आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है 10वीं वर्गीय ट्यूशन पुस्तक से चतुर्थ पाठ, जो संस्कृत साहित्य लेखिका के नाम से है। और इस तरह से आप यहाँ पर देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पहले जानिए। और इस तरह से बताते हैं, हमारे देश में जिस तरह से आज पुरुष और स्त्री कदम कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं, और उस तरह से पहले भी हमारे देश में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधों से कंधे मिलाकर के हर क्षेत्र में, चाहे वह अर्थशास्त्र हो, चाहे वह साहित्य शास्त्र हो, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह बॉटनिकल हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है हमारे देश की नारियां। और उस तरह से नारी भी हमारे देश में सम्मानित हैं, और हर समय हर काल में नारियों की महानता हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं है। और इस तरह से अब देखिए, इस पाठ में हमारे जो लेखक हैं, इनके कवि क्या बताते हैं, इस तरह से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका में। यहाँ बताते हैं, समाजस्य जानम पुरुषे नारीभिः च चलती। यहाँ उच्चारण क्या होगा? नारीभिः च नहीं होगा, नारीभिः च। उच्चारण क्या होगा? नारीभिः च चलती। यहाँ बताते हैं, समाजस्य जानम का मतलब होता है समाज की गाड़ी। तो समाज की गाड़ी पुरुषे नारीभिः च, मतलब पुरुष और नारी दोनों मिलकर समाज की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी एक के बिना नहीं। और इस तरह से यहाँ बताते हैं, साहित्य भी उभयो समानम महत्वम। अब कहते हैं कि साहित्य में या किसी भी क्षेत्र में स्त्री पुरुष दोनों का समान रूप से महत्व हमारे देश में है और रहेगा। और यहाँ पर आगे बताते हैं, अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति जसश्च लभन्ते। अब कहते हैं कि अधुना मतलब आज के समय में, साहित्य रचनायाम आज के भी समय में, साहित्य और संस्कृति की रचना में स्त्रियों की तत्परा, नारी जो है सो बिल्कुल स्पष्ट रूप से तत्पर है, संलग्न है और परिश्रमरत हैं। और संति जसश्च लभन्ते, और इस क्षेत्र में उनको जस भी मिला है, सम्मान भी मिला है। और इस तरह से हमारे देश की नारियां आगे भी बहुत समय पहले भी अपने आप में पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं होती थी। और इस तरह से अब यहाँ पर आगे बताते हैं, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालातेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। अब कहते हैं कि आधुनिक युग में तो चल ही रहा है, नारी भी पुरुष से कम नहीं है, और आगे भी ऐसा ही स्त्रियों को सम्मान दिया गया है, और उस क्षेत्र में स्त्रियां अपने आप को दक्षता दिखाई है। और उस तरह से यहाँ बताते हैं, प्राचीन कालातेव, पहले प्राचीन काल के समय में साहित्य समृद्ध हो, साहित्य और संस्कृत की समृद्धि के लिए, संरक्षण के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, स्त्रियों का योगदान बहुत आगे बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। और इस तरह से अब यहाँ आगे बताते हैं, पाठे अस्मिन, यहाँ पर उच्चारण देख लीजिए, पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानाम। उच्चारण को ठीक से देख लीजिए, और सही उच्चारण बताना ही इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और इस तरह से आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और इस तरह से यहाँ बताते हैं, पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानाम लेखिकानाम एक चर्चा वर्तते जैन साहित्य निधिपूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायेत। अब कहते हैं, इस पाठ में, यह जो चतुर्थ पाठ है प्यूसम पुस्तक में, इस पुस्तक में पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में अति प्रसिद्धानाम, जो बिल्कुल अति प्रसिद्ध लेखक और लेखिका हैं और जिनका चर्चा देश में है, ऐसे ऐसे लेखक लेखिकाओं का, जिन्होंने साहित्य निधि पूर्ण, जैन मतलब जिन्होंने साहित्य निधि पूर्ण तासाम योगदानम ज्ञायेत, साहित्य निधि को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाई है, जिन विदुषी ने और जिन विद्वान ने, उनका नाम आगे सुनने और जानने को मिलता है इस पाठ से। और इस तरह से अब यहाँ आगे बताते हैं, यहाँ पर देखिए, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी
शास्त्र कार्य च, शास्त्र कार्य च नहीं होगा उच्चारण, उच्चारण क्या होगा, शास्त्र कार्य च संवर्धितम। अब यहाँ कहता है विपुल मतलब विशाल, तो विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न विभिन्न मतलब विभिन्न प्रकार के कवि भी शास्त्रकार्य बताते हैं, विभिन्न प्रकार के कवि और विभिन्न प्रकार के शास्त्रकारों ने संवर्धित मतलब इसको अच्छे ढंग से संरक्षित किए हैं, सजाए हैं, संवारे हैं और उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं, जो आज भी देखने और सुनने को मिलता है। अब कहते हैं यहाँ वैदिक कालात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च, यहाँ उच्चारण क्या होगा, काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दक्षिता भवन तथैव स्त्रियोपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। अब कहते हैं वैदिक कालात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम, अब कहते हैं कि वैदिक काल से आज तक क्या है, शास्त्राणाम काव्यानाम मतलब शास्त्रों और काव्यों की रचना में, काव्यानाम रचने संरचने रचना में और उस रचनाओं का संरक्षण करने में, आगे बढ़ाने में क्या है, यथा पुरुषा दक्षिता भवन, कहता है जितना पुरुषों का योगदान है, उस तरह जितना पुरुषों की दक्षता उस क्षेत्र में है, तथैव स्त्रियों की दत्तावधाना प्राप्यन्ते, उतना स्त्रियों की भी दक्षता उस क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में समानता और मान और मर्यादा मिला है और जस भी मिला है उस क्षेत्र में, ऐसा बताया गया है। तथैव स्त्रियों की दत्तावधाना प्राप्यन्ते मतलब दक्षता प्राप्त है उस क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में और कवित्री के क्षेत्र में। और इस तरह से हम यहाँ बताते हैं वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषियः प्रत्युत ऋषिकाः अपि सन्ति। अब कहते हैं वेदों के युग में, वैदिक युगे से कहना है वेदों के युग से ही मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषियः, कहता है कि वैदिक युग में भी मंत्रों के ज्ञाता केवल ऋषि लोग ही नहीं होते थे। प्रत्युत क्या है यहाँ पर, प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, ऋषिका मतलब ऋषि पत्नी, ऋषि की पत्नियां भी मंत्र के ज्ञाता होते थे, विदुषी होती थी। और इस तरह से वे वैदिक युग में भी इस तरह से स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है और दक्षता प्राप्त है इस क्षेत्र में। और इस तरह से बताते हैं ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा जमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागंभरणी इत्यादि। अब कहते हैं ऋग्वेद के अनुसार चतुर्विंशति का मतलब होता है 24 और अथर्ववेदे च पंच ऋषिका, और अथर्ववेद के अनुसार से 5 ऋषिका जो मंत्रों की, वैदिक मंत्रों के ज्ञाता और वैदिक मंत्रों के रचना संरक्षण करने में दक्ष थी पहले भी। और इस तरह से बताते हैं पंच ऋषिका मंत्र दर्शवनियो निर्दिश्यन्ते। अब कहते हैं कि 5 ऋषिका ऋषि पत्नियों की नाम उल्लेखनीय देखने को सुनने को मिलता है। उसमें से यहाँ बताते हैं यथा जमी, जिस प्रकार से जमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभरणी इत्यादि, ये जो 5 ऋषिका हैं ये सभी महान लेखक और मंत्रों के रचयिता और मंत्रों के शोध कार्य में अपने आप को दक्ष दिखाते हुए देश में यश को प्राप्त किए हैं। और इस तरह से बताते हैं बृहदारण्यकोपनिषदि, यहाँ उच्चारण क्या होगा, बृहदारण्यकोपनिषदि जागवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता जाम जागवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति। अब कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार से, बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है कि जागवल्क्य की पत्नी, जागवल्क्य एक ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम क्या थी, मैत्रेयी थी, जो दार्शनिक रुचिमती वर्णिता, और वे दार्शनिक रुचि मतलब वे शास्त्रों में रुचि रखती थी, वेदों में रुचि रखती थी, उपनिषदों में रुचि रखती थी। और उस तरह से यहाँ बताते हैं जाम जागवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति, और उसी ऋषि पत्नी ने अपने पति को मतलब जागवल्क्य को आत्म तत्व के बारे में, आत्म तत्व का ज्ञान बताए। उनकी पत्नी ने, जागवल्क्य की पत्नी ने
याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दिए और याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी से शिक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य किए और आज भी उनका नाम बड़े शान से लोग लेते हैं। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं, जनकस्य सभायाम सभायाम शास्त्र अर्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। अब कहते हैं कि उस समय राजा जनक के दरबार में भी बड़े उच्च दक्षता प्राप्त किए नारियों का जो गार्गी मतलब जो ज्योतिषी और शास्त्रों में पारंगत होते थे, वे राजा जनक के दरबार में उनका सम्मान किया जाता था और राजा जनक के दरबार में रहते थे विदुषी लोग। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं, महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। अब कहते हैं कि महाभारत काल में भी, महाभारत के समय में भी स्त्रियों की दक्षता को महाभारत से सुनने और देखने को मिलता है, जानकारी मिलता है कि महाभारत के समय में भी लोग, स्त्रियां और पुरुष समान रूप से इस क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत आगे थी स्त्रियां। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायन चत्वारिंशत् कवित्रीणाम सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतः ततो लभ्यते। अब बताते हैं, इस लौकिक संस्कृत साहित्य में जो अभी आपके सामने चल रहा है, इसी को बोला गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायन चत्वारिंशत् कवित्रीणाम। अब कहते हैं कि लौकिक संस्कृत के क्षेत्र में कार्य करने वाली, कार्यरत, दक्षतारत और निपुण जो स्त्रियां थी, प्रायन चत्वारिंशत्, उसमें से 40 प्रमुख हैं और सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतः ततो लभ्यते, और उसमें से सा अर्धशतम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, सा अर्धशतम मतलब कम से कम 50, इसका मतलब 50 पदानि मतलब 50 पद, इतः ततो स्फुट रूपेण इतः ततो लभ्यते मतलब जहां तहां स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ बताते हैं, तासो विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। अब यहाँ बताते हैं, उसमें से सबसे जो अग्रणी नारी जिसका विजयांका नाम है, उनका नाम सबसे प्रथम लिया जाता है। और उसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं, साचो श्याम वर्ण आसित इति, यहाँ उच्चारण क्या होगा, श्याम वर्ण आसित इति। उसके बाद यहाँ उच्चारण क्या होगा, पधैन अनैन स्फुटी भक्ति। अब यहाँ बताते हैं, साचो मतलब वे से यहाँ विजयांका का संकेत दिया गया है कि श्याम वर्णात आसित इसी, और वे जो विजयांका थी वो किस ढंग की थी, श्याम वर्ण की थी, उसी के लिए यहाँ आया श्याम वर्णात आसित थी, पधैन अनैन स्फुटी भक्ति। और उनके भी रचना का बहुत से पद स्पष्ट रूप से जहां तहां देखने को मिलता है। और उसके बाद आगे बताते हैं, यहाँ पर श्लोक दिया गया है, श्लोक को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर श्लोक का उच्चारण कीजिए, नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, विजयांकाम अजानता। और उसके बाद है वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। तो इस श्लोक को थोड़ा समझिए, नीलोत्पल दल श्यामाम से कहने का तात्पर्य है कि वह विजयांका जो थी उसका रंग और खूबसूरती के बारे में थोड़ा यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इसका मतलब होता है कि नीलोत्पल दल श्यामा, जिस तरह से पेड़ों के पत्ते जब कोमल पत्ते जब निकलते हैं तो वे कोमल पत्ते का रंग कैसा होता है, वो श्याम वर्ण की होते हैं। नीलोत्पल दल श्यामाम मतलब वे नीले जो पत्ते होते हैं उसी के आकार, उसी के रंग का, उसी के कलर, उसी के डिजाइन में थी विजयांका का रंग श्याम वर्ण की। और उसके बारे में बताते हैं, विजयांकाम अजानता मतलब उसे कौन नहीं जानता है। विजयांका को जो प्रसिद्ध कवियत्री थी और उसे संस्कृत के क्षेत्र में बहुत दक्षता प्राप्त किए हैं उन्होंने, और उनको कौन नहीं जानता है। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं, प्रथम वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अब कहते हैं उस विजयांका के बारे में कुछ कहना उसी तरह से बेकार होगा जिस तरह से अगर
सर्व शुक्ला से मतलब सर्व शुक्ला का अर्थ होता है जो सभी गुणों में परिपूर्ण हो, पारंगत हो, निपुण हो, उसे सर्व शुक्ला की उपाधि दिया जाता है। तो अब यहाँ बताते हैं कि अगर सर्व शुक्ला सरस्वती से अगर तुलना की जाए विद्यंका को तो यह बेकार नहीं होगा। इसी के लिए यहाँ पर आया है वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, मतलब अगर सरस्वती से अगर तुलना की जाए विद्यंका का तो यह बेकार की बात नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं, ये तो आपने श्लोक जाने, अब यहाँ पर फिर बताते हैं तस्य काल अष्टम शतकम इति अनुमीते। यहाँ पर उच्चारण थोड़ा ठीक से देख लीजिए और शब्दों की सही उच्चारण को बताना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ बताते हैं तस्य काल अष्टम शतकम इति अनुमीते। अब कहते हैं कि वो उनके समय में, तस् काल मतलब उस समय में, किस समय में, जिसमें विजयंका का समय था। और उस तरह से बताते हैं तस् काल अष्टम शतकम इति अनुमीते, और अनुमान से पता चलता है कि अष्टम 8वें सदी में अनुमान किया जाता है कि ये अष्टम शतक की बात है, 8वीं सदी की बात है। और फिर आगे हम बताते हैं चालुक्य वंशीय से चंद्र आदित्य राज्ञी विजय भट्टारी के, यहाँ उच्चारण देखिए विजय भट्टारी के, उच्चारण क्या होगा, विजय जोड़ भट्टारी जोड़े, विजय भट्टारी के विजयांका इति बहवो मन्यते। अब कहते हैं चालुक्य वंश के राजा जो चंद्रादित्य नाम के राजा थे, उनकी राज्ञी, यहाँ पर क्या बताते हैं चंद्रादित्य राज्ञी, मतलब चंद्रादित्य राजा के जो रानी थी उनका क्या नाम है, विजय भट्टारी के विजयांका इति बहवो मन्यते। और विजय भट्टारी और विजयांका को बहुत सारे लोग देश में चर्चित हैं और नामी है, कौन नहीं जानते हैं इनको। और इस तरह से बताते हैं किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्बा प्रवृत्तियों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा। अब कहते हैं उसी के समान और कुछ नारियां जिन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को दक्षता प्राप्त किए हैं और प्रसिद्ध हैं रचना के क्षेत्र में, और जिनका नाम है शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा प्रवृत्तियों, मतलब उसी के समान दक्षिण भारत की जो नारी थी संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा, और संस्कृत लेखिका के रूप में और स्पष्ट रूप से वे जाने जाते हैं और वे बड़े प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध हैं। और अब उसके आगे बताते हैं विजयनगर राज्यस नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, विजयनगर राज्यस नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन नीति, यहाँ उच्चारण क्या होगा, आसन नीति, आसन जोड़ी थी, आसन नीति विदितम एव। अब यहाँ पर बताते हैं विजयनगर के राजा नरेशा का मतलब क्या होता है, नरेश का राजा। तो विजयनगर राज्य के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत भाषा की संरक्षण में, आगे बढ़ाने में और सजाने संवारने में क्या किए हैं, कृत प्रयासा आसन नीति वितमित। और ये मालूम चलता है, इससे जानकारी मिलता है कि ये जो विजयनगर के राजा थे उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में और इनके संरक्षण में, इनके संवारने में, इनको आगे बढ़ाने में अपना बहुत उत्तम योगदान दिए हैं। और इस तरह से बताते हैं तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञो अभवन्। अब कहते हैं उनके राजमहल में, वे जो विजयनगर के राजा थे उनके राजमहल में भी बड़े बड़े विदुषी महिलाएं, नारी होती थी। यहाँ पर बताए गए हैं संस्कृत रचना कुशला, जो संस्कृत की रचना में बिल्कुल कुशल थी और दक्ष थी, इस तरह से। और अब यहाँ पर आगे बताते हैं कंपन रायस, ये चौथे दशक की बात है। और इस तरह से बताते हैं कंपन रायस राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटना मासिक अर्चयत। अब कहते हैं कंपन राय की राज्ञी मतलब रानी, जो राजा कंपन राय थे उनकी रानी गंगा देवी, उनका नाम क्या थी, गंगा देवी थी। उन्होंने
क्या रचना किए? मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, मधुरा विजय नाम का एक महान काव्य की अपने खुद से रचना किए हैं। विजय घटनामाश्रित रचयत और विजय घटनामाश्रित नाम के महाकाव्य की रचना जिन्होंने किए हैं उसी के लिए आया है विजय घटनामाश्रित रचयत, मतलब रचना किए। और उसके बाद बताते हैं तत्र अलंकाराणाम, यहाँ उच्चारण क्या होगा? तत्र अलंकाराणाम समनिवेश आवर्जको वर्तते। अब कहते हैं उनके सहयोगी जो थे उन्हीं के लिए यहाँ आवर्जकों के नाम से बताया गया है। तत्र अलंकाराणाम मतलब उनके आभूषण के रूप में उनके समर्थक लोग थे। और अब यहाँ पर बताते हैं तस्मिन एव, यहाँ उच्चारण क्या होगा? तस्मिन एव, तस्मिन जोड़े, तस्मिन एव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युत रायस राज्ञी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रोढ़म चंपू काव्यम अर्चयत। अब यहाँ बताते हैं तस्मिन एव राज्ये, अब कहते हैं कि उन लोगों ने अपने राज्य में 16 शतके मतलब 16 शतक तक शासन किए, 16 वर्ष तक शासन किए। शासनम कुर्वत मतलब 16 साल तक, 1600 वर्ष तक शासन किए। और उनका रहा अच्युत रायस राज्ञी, अब कहते हैं अच्युत राय की राज्ञी मतलब रानी तिरुमलांबा, जिसका नाम तिरुमलांबा थी, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रोढ़म चंपू काव्य अर्चयत। अब कहते हैं कि तिरुमलांबा जी ने, जो अच्युत राय की रानी थी, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय और चंपू प्रोढ़म चंपू काव्यम की रचना किए हैं और इनके लिए वे प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद बताते हैं तत्र संस्कृत गधस छटा समस्त पदावल्या ललित पद विनाशन च अतीव, यहाँ उच्चारण क्या होगा? च अतीव, चातीव नहीं होगा, च अतीव शोभते। अब कहते हैं तत्र मतलब वह संस्कृत गध की रचना जो समस्त पदावलिया के नाम से और ललित पदावली विनाशन के नाम से च अतीव शोभते मतलब बहुत सुंदर ढंग से रचना किए हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। और उसके बाद बताते हैं संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि, यहाँ उच्चारण क्या होगा? समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। अब कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में उल्लिखित दीर्घतमम समस्त पदम, लंबे लंबे पदों के लिए तत्रैव लभ्यते, उन लोगों की रचना को बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ बताते हैं आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव। अब कहते हैं आज के समय के आधुनिक समय के लेखिका जो पंडिता क्षमाराव है, जो 1890 में जन्म और 1953 में जिनकी मृत्यु हुई, और नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। अब कहते हैं पंडित क्षमाराव नाम का जो लेखिका है वे अभी के समय में वे विदुषी हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं और उनका देश में बहुत बड़ा जस भी है। अब बताते हैं तया स्वपितु शंकर पांडु रंग पंडितस महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। और उसके बाद बताते हैं उनका जो अपने पिता थे उनका क्या नाम था? शंकर पांडुरंग पंडितस महतो विदुषो, वे महान विद्वान थे और उन्हीं से विदुषो जीवन चरितम मतलब उन्हीं के जीवन चरित्र का रचना किए हैं। और उस काव्य का नाम क्या है? शंकर चरितम इति रचितम। और उस काव्य को शंकर चरितम के नाम से रचना किए हैं और पंडिता क्षमाराव ने। और इस तरह से अब आइए आगे देखिए क्या बताते हैं